जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ब्लू इंक। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ केस स्टडी। इट्स अबाउट अ विलेज नोन एज इड्डामालाकुडी। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन टॉपिक यही है। इट्स ऑल अबाउट अ केस स्टडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम जान लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में। ये मैप से आपको पता चल गया होगा कि ये जो विलेज है दैट इज लोकेटेड इन केरला। इट्स लोकेटेड इन द डीप फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो आपको पता होगा ये जो एरिया है दैट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न घाट्स। सो इस फॉरेस्ट के अंदर ही आपको ये विलेज मिलेगा। इस यहाँ पे कौन सा ट्राइब रहते हैं? दैट इज मुथुवन ट्राइब। यहाँ पे रहते हैं मुथुवन ट्राइब और इनका पॉपुलेशन क्या है? इट्स अबाउट 2500 अप्रॉक्सीमेटली 2500 जो 26 सेटलमेंट में अपने आप को डिवाइड किए हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको केरला के बारे में भी जानना ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द CM इज पिनाराई विजयन। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन, जहाँ पे ये फिर से जीत कर आए हैं। और यहाँ पे जो गवर्नर है दैट इज आरिफ मोहम्मद खान। और थोड़ा जान लेते हैं जो ये विलेज है इड्डामालाकुडी दैट इज द फर्स्ट ट्राइबल हैमलेट। हैमलेट का मतलब है एक स्मॉल सेटलमेंट। यहाँ पे इट इज द फर्स्ट ट्राइबल हैमलेट इन द स्टेट टू गेट लोकल बॉडी स्टेटस इन 2010। लोकल बॉडी स्टेटस का मतलब क्या है ना? दे हैव द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। मतलब या तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी हो सकता है या तो वहाँ पे ग्राम पंचायत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक विलेज है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइबल विलेज। आपको याद रहना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट ट्राइबल विलेज जहाँ पे ग्राम पंचायत है। ओके और जो इंटरेस्टिंग बात है जिसके कारण मैंने ये टॉपिक चूज किया दैट इज सिंस द पैंडेमिक बिगैन not a single case of COVID-19 has been reported here. That is the most interesting thing that attracted me to do a video on this topic. एक आप सोचिए कि जहाँ पे पूरा देश यहाँ से परेशान है इस बीमारी के कारण, लेकिन यहाँ पे not a single case has been reported till date. So let's know कि रीज़न क्या है, क्यों जहाँ पे दुनिया पूरा कोविड-19 से सफ़र कर रहा है इस विलेज में क्यों नहीं आ पाया कोविड-19? सो पहली चीज़ जो हमको जाननी ज़रूरी है दैट इज़ द स्टेप्स टेकन बाय विलेजर्स। विलेजर्स ने क्या स्टेप्स लिया? द फर्स्ट स्टेप दे हैव टेकन इज टाइट रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट टू द विलेज। फर्स्ट जो स्टेप उन्होंने लिया, देखिए ये कितने एक शानदार एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये छोटे छोटे जो गांव होते हैं जो डीप फॉरेस्ट में लोकेटेड होते हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। इनसे हम सबको सीखना चाहिए। जैसे कि जो पहला स्टेप इन्होंने लिया, द टाइट रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट टू विलेज, जो कि हमारा यहाँ पे लॉकडाउन लगता है, शटडाउन लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉकडाउन कोई शटडाउन वैसा नहीं है। दे आर सेल्फ डिसिप्लिन पीपल एंड वी ऑल मस्ट लर्न फ्रॉम देम। द सेकेंड पॉइंट इज हाई अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द वायरस। यहाँ पे जो उनके ही इनहेबिटेंट्स है जो वहाँ पे ही रहते हैं, दे हैव अ गुड अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ दिस वायरस। ये कितना घातक है ये इनको मालूम है, इसीलिए ये सारे वो रेस्ट्रिक्शंस ले रहे हैं जो कि हम जो शहरों में रहते हैं या जो अच्छे डेवलप्ड सिटीज़ में रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, वो इतने जागरूक नहीं है। एंड दे शुड लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। ओके, द थर्ड पॉइंट इज टाइमली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। यस, टाइमली एंड प्रॉपर इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दिस ट्राइब। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या किया, जो मोटरेबल रोड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनका मोटरेबल रोड कैसा होता है। देखिए यहाँ पे दिस इज़ द पाथवे, दिस इज़ द पाथ दे टेक टू एंटर द विलेज, और इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये ऐसा रोड है जहाँ से जीप जा सकता है, और ये किस तरह का रोड है आप देख सकते हैं। तो ये रोड को क्या किया गया,
जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या किया, जब पैंडेमिक स्टार्ट होने वाला था तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया कि जो रोड है इसको बंद करवा दिया ताकि बाहर से लोग यहाँ पे ना आ पाए और अंदर से भी लोग बाहर को ना जा पाए। सो दिस इज अ गुड स्टेप टेकन बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। और थोड़ा एक लॉ के बारे में हम जानते हैं। एक एक्ट है दैट इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ लैंड्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ एलिनेटेड लैंड एक्ट 1999। हालांकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा लॉ बनाया था। इसके अंदर क्या होता है, द एक्ट provides for restricting the transfer of land by members of scheduled tribe in the state and for the restoration of possession of land alienated by such members। इसका मतलब यह है कि जो लैंड एक मेंबर ऑफ दिस विलेज पोजीशन में है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो किसी को बेच नहीं सकता। अगर पहले से ही उसके पास वो लैंड नहीं है, या तो पहले से उसके पास कुछ लैंड था लेकिन विथ टाइम उसका वो लैंड किसी और ने ले लिया, गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि वो जो लैंड किसी और ने ले लिया होगा वहाँ से कैसे इन विलेजर्स को अपना लैंड मिल जाए। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर देम and proper intervention by the government is very much essential for protection of this tribe, for sustainability of this tribe. Okay, then the fourth point is maximum 2 person allowed to visit nearest town for essential item। अगर कोई essential item खरीदने के लिए, ग्रोसरी आइटम हो गया या फूड सप्लाईज कुछ भी खरीदने के लिए अगर किसी को जाना है, then maximum 2 individuals are allowed, वो ही सिर्फ जा सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट, आउटसाइडर्स हैव टू एंटर इनटू क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, जो कि हमारे यहाँ पे भी लागू होता है और वहाँ पे डीप फॉरेस्ट में एक विलेज है वहाँ पे भी यही चीज़ लागू होता है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये अपने मन से कर रहे हैं, दे आर वेल अवेयर, लेकिन हम लोग शायद इतने अवेयरनेस होने के बावजूद हम ये रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो हम सबको इनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। एंड मोर ओवर द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ट्राइब। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, ये हिंदू का एक आर्टिकल है, आप लोग देखिए। द ट्राइबल स्कूल इन केरला ब्रिंग्स आउट ए मुथुवन डिक्शनरी। इनके लिए, इनके भाषा को, इनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट इज ट्राइंग एवरीथिंग। गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट दिस पीपल, नहीं तो बहुत सारे ट्राइब जैसे उनका कल्चर, पिछले वीडियो में हमने देखा था लक्षद्वीप के बारे में, अगर गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट ना करे तो ये ट्राइब्स के जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो एथनिसिटी है, उनका जो रिलीजन है, ये विथ टाइम कहीं खो जाएगा और किसी को इसके बारे में मालूम तक नहीं चलेगा। सो गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस पीपल। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स टेकन बाय मेडिकोस। पहला, only RT-PCR negative people are allowed to enter the village for testing। अभी टेस्टिंग करने के लिए जो लोग उस विलेज में जा रहे हैं वो भी पहले अपने आप को टेस्ट करवा रहे हैं कि अगर हम लोग नेगेटिव होंगे तभी जाके हम जाएंगे उस विलेज को, नहीं तो ऑब्वियसली वो फिर उस लोगों के साथ मिलेंगे और फिर देयर इज अ चांस कि वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। सो दिस मेडिकोस हैव टेकन अ वेरी गुड स्टेप। देन another step they have taken is door to door testing, जो कि हम सबको करना चाहिए ताकि हम जान ले कि आर वी इन्फेक्टेड विथ कोविड। द थर्ड इज टाइमली अप्रोच एंड अवेयरनेस। ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, टेक्नीशियंस इवन हो गए, उन सबको जाके वो ये जो विलेज है वो बहुत ही अंदर है फॉरेस्ट के, तो वहाँ पे उनको पहुँचना पड़ता है एंड दिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेडिकेशन हैं। तो इट रिक्वायर अ टाइमली अप्रोच एंड प्रॉपर अवेयरनेस। यू हैव टू गिव प्रॉपर अवेयरनेस टू द विलेजर्स, क्योंकि वहाँ पे इतना इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, वहाँ पे इतना इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, टीवी का नेटवर्क भी इतना अच्छा आता नहीं है, तो इनको इन्फॉर्मेशन इतना इजीली मिलता नहीं है। सो दिस मेडिकल प्रोफेशनल्स, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। उनको जाके पहुँचना पड़ता है, उनका अवेयर करना पड़ता है, फिर जाके एंड दिस नीड टू बी डन इन अ टाइमली मैनर। ऐसा नहीं कि वायरस इन्फेक्ट कर गया फिर जाके आप अवेयर कर रहे हैं, वैसा तो कुछ नहीं होगा नहीं ना। सो टाइमली अप्रोच इज वेरी वेरी नेसेसरी। इतने अंदर ये विलेज होने के कारण इनको क्या फ़ायदा मिलता है, हाउ दिस रिमोटनेस ऑफ विलेज
help them. Visitors have to traverse a long forest path, so entry is difficult, as you can see. ये जो रोड है यहाँ पे कौन जाएगा, आप ही बोलिए, अंधेरा हो जाएगा तो कोई जाने के लिए डरेगा, तो इसी का इनको फ़ायदा मिलता है. द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मेक्स नाइट ट्रैवल डेंजरस. और जैसे कि हमारा यहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू लगता है, देखिए उनको कोई कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं है, उनके वाइल्ड एनिमल्स ही उनके लिए कर्फ्यू है. तो उनके जो वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे है, दैट मेक्स देम डेंजरस एंड नो पीपल विल गो इवन इन दिस डिप डाउन फॉरेस्ट. फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है. जैसे टू गेट अ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी दे हैव टू ट्रैवल फॉर एटलीस्ट 41 किलोमीटर, क्योंकि नियर बाय एरियाज़ में कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई क्लिनिक्स नहीं है, और इतना मेडिकल प्रोफेशनल्स यहाँ पे पोस्टिंग तो होता है लेकिन कोई आने के लिए राज़ी नहीं है. तो इसलिए उनको एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप के लिए भी उनको 41 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, विच इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर देम. लेकिन चैलेंजेस के साथ इनको फाइट करने के लिए भगवान ने भी इन्हें और नेचर ने भी इन्हें बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है. दैट इज दे हैव अ हाई रेजिस्टेंस टू वायरस, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रेसिडेंट्स अटेंडेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन लास्ट 6 months, दैट इज लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड असेंबली इलेक्शन. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे रिसेंटली असेंबली इलेक्शन हुआ था एंड देयर आर सम लोकल बॉडी एंड दिस पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन. देखिए हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं दे इवन डोंट गो फॉर वोटिंग, एंड दीज पीपल, वो लोग कहीं दूर जाके कोई फॉरेस्ट में जाके रहते हैं, बट दे पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन. दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोट एंड वी ऑल मस्ट नो दोज हू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. सेकेंड, द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग स्कूल्स विदाउट फियर. यहाँ पे हमारा स्कूल्स पूरा बंद है, कॉलेजेस बंद है, एग्जामिनेशंस हो नहीं रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए देयर स्कूल्स आर रनिंग स्मूथली. उनका कोई डर ही नहीं है कि हमें इन्फेक्शन का चांस हो, इन्फेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, वैसा कुछ भी नहीं है. उनको ये भी पता है कि उनके पास इंटरनेट कनेक्शंस इतना नहीं है, कि इतना नेटवर्क भी उनके विलेज में आता नहीं है. कौन सा फॉरेस्ट में जाके नेटवर्क आ गया बोलिए. तो वर्चुअल क्लास या जो ऑनलाइन क्लास ये लोग ले नहीं सकते. तो डेफिनेटली उनके लिए पढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता अगर ये वायरस उतना स्प्रेड हो जाता है इस विलेज. थर्ड, फिर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज क्विकली वैक्सीनेटिंग देम टू शील्ड द ट्राइबल कम्युनिटीज. डेफिनेटली द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू कम फॉरवर्ड. डेफिनेटली द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू कम फॉरवर्ड. नहीं तो अगर एक बार भी ये वायरस फैल गया इस विलेज में, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल. अगर ये वीडियो आपको इतना इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए. थैंक यू.